जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन असली जंग होना अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले के खत्म होते ही दूसरे वनडे महामुकाबले में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह कुचलने के लिए कप्तान केएल राहुल ने बेहद ही खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महामुकाबले में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराने के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर भारतीय टीम में 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे महामुकाबले में फ्लॉप हुए 3 से 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, जबकि उसके जगह पर बेंच पर बैठे कई युवा और दिग्गज खिलाड़ियों को वापसी कर दिए हैं, जिसके अब भारतीय टीम में शामिल हो जाने से भारतीय टीम दूसरे महामुकाबले के लिए काफी मजबूत हो गई है, जहां बल्लेबाजी कर्म में ऐसे विस्फोटक और धाकर बल्लेबाज को शामिल कर दिए हैं, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और क्लासिकल शॉट के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग से किसी भी गेंदबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और एक लंबी पारी खेलकर भारतीय टीम का नया हीरो बनेंगे। जबकि गेंदबाजी कर्म में ऐसे विस्फोटक और धुरंधर गेंदबाज को शामिल कर दिए हैं, जो अपने बेहतरीन स्विंग कट्टर और खतरनाक पेश बॉलिंग अटैक से की भी बल्लेबाजी कर्म को तहस नहस कर देंगे और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलकर मुकाबले को जीत लेंगे। वहीं अकाउंट में ऐसे युवा विस्फोटक और ढाकड़ ऑलराउंडर को शामिल कर दिए हैं, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और धुरंधर गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन फील्डिंग से किसी भी मुकाबले का रुख अकेल मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भारत और साउथ अफ्रीका वेंग दोनों ही टीमों के बीच यह मुकाबला काफी अहम है और दोनों ही टीम इस मुकाबले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा? साथ ही बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले को भारत में भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं, और वनडे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका भारत के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती है, और बताएंगे कि कप्तान केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका को दूसरे महामुकाबले में बड़ी तरह कुचलने के लिए किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, बताएंगे, पूरी खबर बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कीमती समय लिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे महामुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। वही इस मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 में टीवी पर सोनी लिव के चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर हॉटस्टार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। वहीं अब दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 94 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 40 मैच जीतकर दमदार प्रदर्शन किया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 51 मैच जीतकर बढ़त बनाए रखी है और 3 मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं। यानी कुल रिकॉर्ड में भले ही दक्षिण अफ्रीका आगे हो, लेकिन हालिया सालों में भारत ने शानदार वापसी करते हुए अपने खेल और निरंतरता से इस हेड टू हेड को और रोमांचक बना दिया है। वहीं दोस्तों, रायपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट सपाट होता जाता है और बल्लेबाज स्ट्रोक आसानी से खेल पाते हैं। आउटफील्ड तेज होने के कारण रन तेजी से बनते हैं। स्पिनरों को मिडिल ओवर्स में अच्छी पकड़ और टर्न मिलती है, जिससे वे रन रोकने और विकेट लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी पारी में ओस पड़ने की संभावना गेंदबाजों के खिलाफ जाती है और चेज करना आमतौर पर आसान माना जाता है। इसलिए इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते हुए पिच की असली बैटिंग फ्लो का फायदा उठाया जा सके। वहीं दोस्तों, अब बताते हैं कि दूसरे महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह कुचलने के लिए
किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल? 1. विराट कोहली, 2. रोहित शर्मा, 3. शिखर धवन, 4. श्रेयस अय्यर, 5. सूर्य कुमार यादव, 6. ऋषभ पंत, 7. हार्दिक पांड्या, 8. रविंद्र जडेजा, 9. कुलदीप यादव, 10. मोहम्मद शमी, 11. जसप्रीत बुमराह किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल वनडे फॉर्मेट में उस तरह बल्लेबाजी करते हैं जैसे कोई तूफान बिना चेतावनी के आकर मैदान का पूरा माहौल ही बदल दे, क्योंकि उनकी टेक्निक में टेस्ट वाली क्लास, T20 वाली आक्रामकता और वनडे वाली मैच समझ का ऐसा मिश्रण दिखता है जिसे रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। पावर प्ले में यशस्वी की सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद को सीधे बैकफुट फ्रंट फुट पर काबू करते हुए हर ओवर में बाउंड्री खोज लेना, और जब स्पिन आता है तो उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि वो बिना किसी रिस्क के भी रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाते रहते हैं। यही वजह है कि वनडे में उनकी स्ट्राइक रेट 95+ के आसपास, एवरेज 50 के ऊपर और शुरुआती 10 ओवरों में भारत के लिए सबसे तेज 300 रन पूरा करने का अनोखा रिकॉर्ड शामिल है। यशस्वी की सबसे धमाकेदार इनिंग्स में से एक वो थी जब उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में अपनी पहली वनडे सेंचुरी ठोककर रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया और दुनिया को दिखा दिया कि अगला सफेद गेंद का बादशाह कौन है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बनाती, वो विपक्ष पर दबाव, टीम पर विश्वास और स्टेडियम में तूफान जैसी ऊर्जा पैदा करती है। यशस्वी जब फॉर्म में होते हैं तो कवर ड्राइव उनकी पहचान बन जाता है, पुल शॉट उनकी ताकत और स्ट्रेट छक्के उनकी शख्सियत, और हर बार जब वो क्रीज पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारत को एक और मैच विनर मिल चुका है जो अकेले दम पर खेल का नक्शा बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए उन्हें आज वनडे क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि फ्यूचर रन मशीन कहा जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ वनडे फॉर्मेट में उसी शांत, स्थिर और सटीक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जो पहली नजर में भले ही क्लासिक लगे, लेकिन भीतर से इतनी घातक होती है कि विपक्षी गेंदबाजों का पूरा प्लान ही बिगाड़ देती है। क्योंकि ऋतुराज की सबसे बड़ी ताकत है गेंद की लाइन को आखिरी सेकंड तक पढ़कर शॉट चुनना, टाइमिंग से रन बनाना और बिना किसी जल्दबाजी के पारी को एक परफेक्ट टेम्पो में आगे बढ़ाना। पावर प्ले में उनका बल्लेबाजी स्टाइल बेहद नपे तुले अंदाज में होता है, जहां वो खराब गेंद का सटीक फायदा उठाते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है उनका गियर भी बदलता जाता है। कवर ड्राइव उनका सिग्नेचर शॉट, फ्लिक उनकी पहचान और स्टेप आउट कर स्पिनर्स पर हमला उनकी सबसे खतरनाक कला है। यही वजह है कि वनडे करियर की शुरुआती पारियों में ही उन्होंने 50 से अधिक की औसत, 90 से अधिक स्ट्राइक रेट और भारत के लिए सिर्फ 9 पारियों में सबसे तेज 400 रन पूरे करने जैसा शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही श्रीलंका के खिलाफ उनका 124 रन नॉट आउट का मास्टर क्लास न सिर्फ मैच विनिंग इनिंग थी बल्कि इस बात का सबूत भी कि ऋतुराज सिर्फ एंकर नहीं बल्कि एक परफेक्ट मॉडर्न डे वनडे बैटर हैं जो जरूरत पड़ने पर गति बढ़ाकर डेथ ओवर्स में भी खेल का रुख पलट सकते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह विकेट की कीमत समझते हैं लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाज को दबाव में भी डालते हैं, और यही बैलेंस उन्हें भरोसेमंद ओपनर बनाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो रिस्क कम लेकर भी बड़े स्कोर बना सकता है, मैच को नियंत्रित कर सकता है और टीम को मजबूत शुरुआत दे सकता है। इसलिए आज ऋतुराज को वनडे में भारत का साइलेंट स्ट्राइकर कहा जाता है, क्योंकि वो शोर नहीं मचाते, बस रन बनाते हैं और विपक्ष को बिना आवाज के खत्म कर देते हैं। जबकि तीसरे स्थान पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में उस स्तर की बल्लेबाजी करते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे एक मशीन इंसानी शरीर में उतरकर क्रिकेट खेल रही हो, क्योंकि उनकी टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग तीनों मिलकर ऐसी परफेक्ट बैटिंग सिम्फनी बनाते हैं जिसे दुनिया का कोई गेंदबाज लंबे समय तक झेल नहीं पाता। विराट पावर हिटिंग नहीं बल्कि क्लास, फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की रफ्तार से मैच को कंट्रोल करते हैं, और खास बात यह है कि वो हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हों या एक वैन शुरुआत, विराट हमेशा वही भूमिका निभाते हैं जो जीत के लिए जरूरी होती है। उनका कवर ड्राइव क्रिकेट का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक माना जाता है। मिड ऑन के ऊपर से फ्लिक उनका सिग्नेचर है
और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर उनका बैट का एंगल गेंदबाजों का सबसे बड़ा डर है। रिकॉर्ड की बात करें तो विराट 50 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। 13,000 से ज्यादा रन बनाना, औसत 57 से ज्यादा का अविश्वसनीय स्तर, रन चेस में 26 से ज्यादा शतक और 60 से ज्यादा औसत के साथ चेज मास्टर बनना और 8 अलग अलग देशों में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी बनने जैसे कारनामे बताते हैं कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि वनडे फॉर्मेट की परिभाषा है। विराट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में सबसे ज्यादा चमकते हैं। चाहे लक्ष्य 300 का हो या गेंदबाजी अटैक कितना ही खतरनाक, विराट जितनी देर क्रीज पर रहते हैं उतनी देर भारत की जीत जिंदा रहती है। और यही कारण है कि जब वह मैदान पर उतरते हैं तो दर्शक बस इतना जानते हैं कि आज फिर कुछ खास होने वाला है। इसलिए उन्हें दुनिया वनडे क्रिकेट का किंग कोहली कहती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं बनाते, रिकॉर्ड उनके सामने खुद बन जाते हैं। जबकि चौथे स्थान पर कप्तान लोकेश राहुल खुद खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोकेश राहुल वनडे फॉर्मेट में उस तरह बल्लेबाजी करते हैं जैसे कोई शांत नदी अचानक गहराई के साथ अपनी धार बदलकर तेज बहने लगे, क्योंकि राहुल की तकनीक में क्लास, फुटवर्क में नजाकत और शॉट सिलेक्शन में ऐसी मैच परख समझ होती है जो उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद, बहुमुखी और कंपोज्ड वनडे बल्लेबाजों में खड़ा करती है। ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो या फिनिशिंग, राहुल हर भूमिका में खुद को ऐसे ढाल लेते हैं जैसे क्रिकेट उनके लिए सिर्फ बैटिंग नहीं बल्कि कला हो। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है दबाव में भी पूरी शांति से खेल को पढ़कर सही वक्त पर गियर बदल देना। यही कारण है कि उनका स्ट्राइक रेट 90 प्लस के आसपास और औसत 48 प्लस हमेशा उन्हें भारत की स्थिरता का स्तंभ बनाता है। वनडे में विकेटकीपर बैटर की भूमिका निभाते हुए राहुल ने कई बार भारत को संकट से निकालकर अपने 7 शतक, 18 अर्धशतक, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट वाले डेथ ओवर फिनिश और 10 बार 50 से ऊपर की साझेदारी अकेले दम पर बनाते हुए यह साबित किया है कि वह मैच के किसी भी मोड़ पर खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी एक 112 नॉट आउट की श्रीलंका के खिलाफ मास्टर क्लास इनिंग और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में लगाया गया 111 नॉट आउट रन का शतक आज भी बताता है कि बड़े मैचों में उनका मानसिक संतुलन और तकनीकी मजबूती किसी भी विश्वस्तरीय गेंदबाजी अटैक को बेअसर कर देता है। कवर ड्राइव उनकी खूबसूरती, मिड विकेट फ्लिक उनकी पहचान और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर उनकी देर से खेली गई टाइमिंग गेंदबाजों के लिए सजा से कम नहीं होती। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी तेज और स्मार्ट कि उनके साथ साथ ही बल्लेबाज को बस भागते रहना होता है। इसलिए राहुल को आज वनडे क्रिकेट का मॉडर्न परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो शोर नहीं मचाता, लेकिन हर बार बल्लेबाजी करते हुए मैच की कहानी अपने तरीके से लिखकर ही लौटता है। वहीं 5वें स्थान पर नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी वनडे फॉर्मेट में उस तरह ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं जैसे एक ही खिलाड़ी टीम के लिए 2 मैच विनर साबित हो, एक बल्ले से और दूसरा गेंद से। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में युवा ऊर्जा, बेखौफ अटैक और पढ़ी लिखी शॉट सिलेक्शन का ऐसा मिश्रण है जो पारी को संभाल भी सकता है और जरूरत पड़े तो आखिरी ओवरों में तूफान भी ला सकता है। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है कि वो नंबर 5 या 6 पर उतरकर मैच की पल्स को पकड़ लेते हैं और फिर अपनी 360 डिग्री अप्रोच से मैदान को चारों तरफ खोलकर रन बनाते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 95 प्लस की रफ्तार, 40 प्लस की औसत और पारी को तेजी से मोड़ने की क्षमता उन्हें भारत का एक आधुनिक, तेज, समझदार फिनिशर बनाती है, जिसने शुरुआती 10 वनडे मैचों में ही 350 से अधिक रन और 10 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह आने वाले समय में भारत का प्रीमियम ऑलराउंडर बनने की क्षमता रखते हैं। बल्ले से उनका हाईलाइट मोमेंट तब आया जब उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में 82 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को लगभग हारा हुआ मैच जिताया। वहीं गेंद से उनकी स्टंप टू स्टंप लाइन और 135 प्लस की गति पर आई नेचुरल स्विंग मिडिल ओवरों में विपक्ष को रोकने का सबसे घातक हथियार बन जाती है। उनके नाम शुरुआती 6 मैचों में 4 बार 2 विकेट हॉल लेने का अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज है। नीतीश की फील्डिंग को नजरअंदाज करना भी नामुमकिन है, क्योंकि पॉइंट और कवर में उनकी फुर्ती और रिफ्लेक्स दुनिया के किसी भी टॉप फील्डर को टक्कर देती है। यही वजह है कि वे हर मैच में कम से कम 10 से 15 रन बचाते हैं।
और यह उन्हें एक 3 डायमेंशनल खिलाड़ी बनाता है। कुल मिलाकर नीतीश रेड्डी एक ऐसा ऑलराउंडर है जो सिर्फ खेल नहीं बदलता, मैच के हर पहलू, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में प्रभाव डालता है। और इसीलिए फैंस उन्हें भारत का राइजिंग गेम चेंजर कहते हैं, क्योंकि उनके आने से टीम को हर मैच में एक एक्स फैक्टर मिल जाता है जो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकता है। जबकि छठे स्थान पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में उस तरह ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं जैसे कोई खिलाड़ी अपनी तीनों क्षमताओं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से मैच का पूरा नक्शा ही बदल दे। क्योंकि जडेजा की बल्लेबाजी में नीचे के क्रम से आने वाला भरोसा, तेज स्कोरिंग की क्षमता और दबाव में भी मैच को काबू करने की कला होती है। वह पारी के आखिरी ओवरों में बिना किसी शोर के रन गति बढ़ाते हैं, गैप्स निकालते हैं, 2-2 रन दौड़कर विपक्ष की टेंशन बढ़ा देते हैं। और यही वजह है कि उनकी स्ट्राइक रेट 87+ और एवरेज 33+ उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद लोअर ऑर्डर फिनिशर बनाती है। वहीं उनका 66 बनाम न्यूजीलैंड और 77 बनाम इंग्लैंड जैसे कई मैच विनिंग कमबैक झटके यह साबित करते हैं कि वह न सिर्फ संकट में बल्लेबाजी करते हैं, बल्कि टीम को संकट से बाहर भी निकालते हैं। गेंदबाजी में जडेजा की सबसे बड़ी खूबी है उनकी तेज टाइट स्टंप टू स्टंप लाइन, जो रन रोकती भी है और विकेट भी दिलाती है। और इसी स्किल के दम पर वे 200 से ज्यादा ओडीआई विकेट लेने वाले भारत के चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हैं। साथ ही 40 से ज्यादा मौकों पर मिडिल ओवर्स में रन रेट 4 से नीचे रखने का अनोखा रिकॉर्ड उन्हें भारत का प्रेशर ब्रेकर बनाता है। स्पिन में उनका टर्न कम होता है, लेकिन सटीकता इतनी जबरदस्त कि बल्लेबाज को गलती कराने में कभी देर नहीं लगती। और यही कारण है कि वह अक्सर विपक्ष के सेट बल्लेबाजों को आउट कर गेम की लय बदल देते हैं। अब बात करें फील्डिंग की, तो जडेजा इस विभाग में दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 60 से अधिक रन सेविंग डाइव्स, 20 से अधिक डायरेक्ट हिट्स और ऐसी बिजली जैसी फुर्ती कि गेंद उनके पास आए, मतलब रन बचना तय। वही गेंदबाजी कर्म में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान लोकेश राहुल के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11।